चॉकलेट फज ब्राउनी। इस रेसिपी की आप लोगों की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी, इसलिए आज आपके साथ मैं इसकी एक बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप इसका फाइनल रिजल्ट भी देख रहे हैं। ऊपर का या टॉप का जो क्रिंकल क्रस्ट है वो कितना परफेक्ट है और अंदर से ये ब्राउनी कितनी मॉइस्ट और फजी है। इसके लिए हमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, बस चंद चीज़ों को तरतीब के साथ मिक्स करेंगे और बेक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, पतीले में भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी ये सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक ही बाउल में सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले डालेंगे 1 कप मेल्टेड बटर। कप का जो साइज़ है वो 250 ml है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और इसी मेजरिंग कप से नाप कर इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और आधा कप ब्राउन शुगर। कोशिश करें कि आप इसमें बारीक वाली चीनी या फिर चीनी को पीसकर शामिल करें। अब एक हैंड विस्क की मदद से इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3 अंडे और इन्हें भी इसी हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अंडे, मक्खन, चीनी तमाम चीज़ें कितनी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें हम उसी मेजरिंग कप से नापकर और छानकर शामिल करेंगे 1 कप मैदा और 3/4 कप यानी कि पौना कप कोको पाउडर। ये देखिए इस तरह से इनको छान लेंगे। मैदा और कोको पाउडर शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी और 1/4 टीस्पून या चौथाई चाय का चम्मच नमक। इंस्टेंट कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें, लेकिन अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट पसंद है तो फिर आप ज़रूर शामिल करें क्योंकि ब्राउनी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इनको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए बस ये ध्यान रहे कि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्प्स ना रहे, बैटर बहुत ही स्मूथ बने। ये देखें, अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमारा बैटर कितना स्मूथ हो गया है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 1 कप चॉकलेट चिप्स। मिल्क चॉकलेट चिप्स या डार्क चॉकलेट चिप्स जो भी आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चॉकलेट चिप्स नहीं शामिल करना चाहते या कम शामिल करना चाहते हैं तब भी आपकी चॉइस है। या अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो इसकी जगह पर आप कुकिंग चॉकलेट जो मार्केट में ईज़िली मिल जाती है उसको भी छोटे-छोटे से पीसेस में तोड़कर इसमें शामिल कर सकते हैं। बस चॉकलेट चिप्स मिक्स करने के बाद इसको अब हम डाल देंगे बेकिंग पैन में। यहाँ पर मैंने 8 इंच का चौकोर केक पैन लिया है जिसमें बटर पेपर भी लगा लिया है। बटर पेपर हम इसमें लाजमी लगाएंगे क्योंकि ब्राउनी का टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी होता है, पैन में चिपक सकता है। तो अब आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में बेक करने का मेथड ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ और अवन में बेक करने के लिए इसको हम प्री हीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। तो बेक करने के बाद यहाँ पर मैंने पहले इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर अच्छे से ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद ही हम इसको पैन में से निकालेंगे और इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि ब्राउनी का टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी होता है। अगर आप गरम गरम ब्राउनीज की कटिंग कर लेंगे तो हो सकता है उसकी अच्छी शेप में कटिंग ना हो। तो इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत मज़े की और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर वाली फजी ब्राउनीज़ बनी हैं। जब आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।